शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज ईद का दूसरा दिन है और बहुत ही अच्छी ईद गुजर रही है। अल्लाह ताला सबके लिए ये ईद खुशियों की हो और बरकतों रहमतों की हो। जिसके लिए आज मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ दम का कीमा, मटन दम का कीमा। ठीक है जी। जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया हुआ है, ऑयल कड़कड़ा रहा है। ठीक है जी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मटन का कीमा। हाँ जी, ये जो कि आधा किलो है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसको हम इस ऑयल के अंदर अच्छे से इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया हुआ है। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, जो कि 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसको अच्छे से कूट लिया हुआ है। कुटा हुआ डालें, पिसा हुआ डालें, पेस्ट बना लें, आपकी मर्जी। आज ईद बकरा ईद है, तो पहले से ही सब ने तैयारी करके रखी होती है। अदरक लहसुन पेस्ट बना के या कूट के रखा होता है। ठीक है जी। मेरे बच्चों को ये कीमा, दम का कीमा बहुत पसंद है और इसके साथ चपली कबाब और गोला कबाब बनते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। आपकी फैमिली को क्या पसंद है, कीमे की कौन सी रेसिपी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, ये चला जाएगा। और इसको फिर से हम अच्छे से अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और फिर इसके अंदर मैं थोड़ी सी कुटी हुई दादड़ मिर्च, सुरख मिर्च 1 टीस्पून डाल दूंगी इसके अंदर, ये चली जाएगी। ये थोड़ा सा कुटा हुआ जी। और फिर हम इसके अंदर 1 कप पानी का डाल देंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसको वैसे तो जल्दी डाल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इतना टाइम लग सकता है। अब इसे कवर कर देंगे हम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, 15 से 20 मिनट हो गए हुए हैं हमारे कीमे को पकते हुए। और अब इस पॉइंट पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है और अब ये हम टमाटर इसके अंदर रख देंगे। इसकी ऊपर से काट के इसको तो छिलकों समेत रखेंगे, 2 हिस्सों में कर देंगे। और इसको दम का कीमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम ये जो टमाटर डालते हैं, इसकी बहुत अच्छी सी टेस्ट चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। अब इसको हम फिर से दोबारा से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से कवर कर देते हैं और पकने देंगे इसको। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के हमारा ये कीमा जो तैयार हो रहा है, इसके छिलके अब टमाटर के हम इसके ऊपर से हटा लेंगे। बड़े आराम से ये इसके छिलके उतर जाएंगे क्योंकि ये अच्छे से गल चुके हैं। ठीक है जी। सारे छिलके हटा के तो हम इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, ये देखो जी, टमाटर हमारे इसके अंदर मिक्स हो गए हुए हैं क्योंकि ये बड़े अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर कवर करेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी ठीक हो जाए। और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी। ये थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे इसके अंदर और ये खुश्क धनिया थोड़ा सा डालेंगे और अदरक वो ज़ीरे का पेस्ट डालेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर, ये चला गया। ठीक है जी। और फिर हमें इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से टमाटर इसके अंदर गल जाए।
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये दम का मटन कीमा तैयार हो चुका है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें और मुझे अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं आप कीमे की कौन सी रेसिपी, कौन सी चीज़ बना के जो बच्चे और आपके घर फैमिली वाले खुश होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हम थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई डाल देंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमने कुटी हुई मिर्च डाली थी, सब्ज़ मिर्च अब डाली है। ये हम कुछ 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं लंबी लंबी सी, और अदरक के स्लाइसिस काट के ये हम इसको अब सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम पका 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और फिर अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है जिसने हमें बेशुमार नेमतें बरकतें रहमतें अता की हैं। हाँ जी, ये देखें जी, हमारा दम का कीमा मटन कीमा बहुत मज़े का टेस्टी सा, आपको इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खुशबू तो इसकी के सारे घर में फैली हुई है। तैयार हो चुके हैं। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। साथ मैंने बाल वाला परांठा बनाया और ये मैंने पुदीने अदरक लहसुन की चटनी बनाई थी, वो साथ रखी है। अच्छा, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल स्वीटी एंड साल्टी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें और मुझे ये ज़रूर बताएं आप मुझे किस मुल्क शहर गांव से देख रहे हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।